सुना है आजकल आप थोड़े से नाराज़ हैं। हालांकि आप का अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो मीडिया में आजकल बात हो रही है कि जी फ्रेंचाइज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन को लेकर। जब शाहीन आफरीदी पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान बने थे तब भी ये कहा गया कि कलंदर ने कप्तान बना दिया। तो सुना है इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी नाला है। या भाई, आतिफ के हिस्से का भी गुस्सा ना मैं ही करता हूँ, तो इसलिए आतिफ को करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक क्या कहना चाहिए, मैं मुहज़्ज़ब लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ इसके लिए, कोई नामुनासिब सा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल ही ऑब्नॉक्शियस और नॉनसेंस किस्म की होती हैं कि जी फ्रेंचाइज ने ये कर दिया, फ्रेंचाइज ने वो कर दिया, और साफ नजर आता है कि जो बोलने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट फ्रेंचाइज है क्या और वो कर क्या रही है। और बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर उसकी पड़ताल किए हुए जो मर्जी आपके मुंह में आया बोलते जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बुरा तो लगता है। क्योंकि और जब तक तो बात हमारी जात की हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों कह सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान की जो सुपरस्टार्स हैं, उनको इस तरह से मलाइन किया जाता है, इस तरह से उनके बारे में गलत बातें की जाती हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं जो आपके पास नॉलेज होता है, आप कोशिश करते हैं कि वो फैक्चुअल पोजीशन लोगों को बताई जाए, तो उसको शायद लोग नाराजगी समझें। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा जो बात सही है, जो जिस तरह से हुई है उस तरह करूं। और पीएसएल की फ्रेंचाइज का या लाहौर कलंदर का ना तो किसी को कप्तान बनाने में कोई हाथ होता है, ना किसी को टीम में सेलेक्ट करने में कोई हाथ होता है। अब आकिब जावेद जो है वो लाहौर कलंदर के साथ नहीं है। जिस तरह जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया, हमने प्रेस रिलीज की थी बाकायदा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का और पाकिस्तान की सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर है। लेकिन अभी भी आप देखें, बहुत सारी बातें हैं जो उनको लेके कलंदर के साथ इन्वॉल्व करने की बातें होती अच्छा, हैं। आप रुक जाए यहाँ पर। किसी आपने आकिब जावेद की तरफ हमें थोड़ा सा मुतवज्जे किया है। मैं इससे पहले कि आतिफ से सवाल करूँ, मैं ज़रा 30 सितंबर 2024 को आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूँ जिसमें मैंने आतिफ राना साहब से सवाल किया था कि आपके साबिक कोच आकिब जावेद के बारे में क्या ख्यालात हैं। ज़रा आप भी सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल करता हूँ कि क्या कहेंगे आप। आज आपको और आकिब को साथ देखकर हमारी स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि भाई आकिब जावेद छोड़ गया कलंदर को। आकिब भाई लंबी लंबी छोड़ते हैं, कलंदर को नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली आकिब भाई प्रोफेशनल इंसान है और बहुत से इनके ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स का सवाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव होता है कि वो आए और उनके लिए काम करें। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड द बोर्ड रह के कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जिस तरह काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आतिफ राना साहब, मेरा ख्याल है कि मैं इस बारे में कोई सवाल करूं या नहीं, क्योंकि आपको तो दो जिस्म एक जान कहा जाता था, तो ये आपकी जान कहाँ चली गई? अभी आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरी जान नहीं गई होती तो मैं इस वक्त आप मेरे कुल पढ़ रहे होते, बल्कि शायद ईद पे कहते हैं कि यार इस दफा ईद नहीं मनाते। देखिए वो जो है, हम ऑब्वियसली आकिब भाई इज पार्ट ऑफ फैमिली और हमारे दिल के बहुत करीब है। तो लेकिन जहां तक उनके रोल की बात है, ऑपरेशनल रोल की, तो डेफिनेटली जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार क्या मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर लूं, तो मैंने कहा कि भाई किस कैपेसिटी में करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार वो इसके अंदर जो है ना, हमारे जो उनका जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ना, उसके अंदर डायरेक्टर अकेडमी। तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, जरूर जाएं, और जो काम मैंने यहाँ पे आपसे करवाया 8-9 साल, वो प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट में इंप्लीमेंट कर दें। क्योंकि अगर हम एक फ्रेंचाइज, मैं और जमीन यहाँ के भाई, हम कितना ही हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और हम इतने जबरदस्त टैलेंट आगे लेके आ सकते हैं। 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रायल कर सकते हैं, 76 से ज्यादा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में ला सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना सकते हैं, 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आकिब भाई यही काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके डेवलपमेंट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि बाकी 2 से 3 साल में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जो भी पाथ पे उन्होंने चुना। सो आकिब भाई हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह जमीन ने कहा कि एक चीज पे हमारी बुनियाद थी
कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो आकिब भाई ने जाते साथ ही उसको साबित करने के लिए फखर जमान को टीम से ड्रॉप कर दिया, उसके बाद हारिस का कॉन्ट्रैक्ट नीचे कर दिया। तो आप ये देखिए कि अगर वो कलंदर्स के इन्फ्लुएंस में होते तो शायद ये बहुत से काम वो ना करते। एक नाम और भी भूल गए आप, जमान खान कहीं है ही नहीं। अच्छा, ये लाहौर कलंदर के कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अगरचे आज का सितारा कुछ गर्दिश में है, समीन राना ने पॉडकास्ट में गुफ्तगू की थी और इसमें यह इंकशाफ किया था कि शाहीन आफरीदी ने कप्तान तब्दील करने से लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को इनकार कर दिया था। तो समीन राना साहब, आप ही से बात कर लेता हूं क्योंकि आप ही इस गुफ्तगू में शाहीन आफरीदी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपका शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ और आपको 2 मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ भी मिला। शाहीन शाह आफरीदी ने 2018 से 2024 तक पाकिस्तान सुपर लीग के 7 सीज़न आपके लिए खेले। वो इन 7 सीज़न के 71 मुकाबलों में 103 विकेटें लेने में कामयाब रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, फिर वनडे टीम से और T20 टीम में भी अब उनकी कारकर्दगी काफ़ी मायूसी की तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। ये शाहीन आफरीदी लग नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। तो क्या 10वें सीज़न में शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी आपके लिए कुछ परेशान को नहीं है? जी, ये भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के क्या दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे और बॉलर रहेंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा बिलीव है शाहीन के ऊपर। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातें की, वो मुझे बताएं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वहाँ पे? सबकी परफॉर्मेंस बुरी है और वो उसकी बहुत सारी रीज़न है। उसकी रीज़न सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, उसकी रीज़न बहुत सारी हैं जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसमें सिलेक्शन है, जिसमें टीम कंपोजिशन है, बैलेंस है और सबसे बढ़ के एनवायरनमेंट की बात होती है। देखें, यही वो बॉलर थे, यही वो शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को फास्ट बॉलिंग के शोबे में पिछले 4 से 5 साल में लीड किया है। तो वो लीडिंग जो है वो किसी वजह से की है, उनमें वो सलाहियतें हैं। अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर के ऊपर आता है और जब आप बुरे टाइम से निकल के बेहतरी करते हैं तो ही आप अजीम प्लेयर बनते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के भी जो थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इनको और स्ट्रांग बनाएंगे। और ये जो मुश्किल वक्त अगर वो देख के इससे बाहर निकलेंगे तो आप देखिएगा कि ही विल बी अब अगेन इस जो पहले थे उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। तो हमारी तो ये ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हमारा यकीन भी है कि शाहीन शाह अफरीदी इस दफा आपको PSL के अंदर आप देखिएगा पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से लीड करते हुए नजर आएंगे।